ये तो मैं क्लियर कट अभी बता देना चाहता हूँ कि जो भी बाहर रूमर्स चल रहे हैं मैं किसी के साथ जुड़ने वाला नहीं हूँ। हर विभाग के बारे में सब जानता हूँ मैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से होता है, और उसका इलाज भी जानता हूँ किस तरह से होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और कैसे काम करवाना है करके। अब टेबल के उस टाइप में लोगों के साथ जो यानी स्पेशली युवाओं के साथ जुड़ के देखना चाहता हूँ। और भाई मैंने यूनिफॉर्म छोड़ा है, खाकी छोड़ी है मैंने। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। इस्तीफा देने के बाद कैमरे के सामने शिवदीप लांडे पहली बार आए हैं और कई बड़े खुलासे किए हैं, कई बातों को कहा है और साफ साफ कहा है मैं इस साइड था, अब इस साइड आऊंगा और लोगों की जन समस्याओं को जानूंगा और बिहार की माटी का कर्ज चुकाऊंगा। इतना ही नहीं, विभागों में क्या कुछ होता है सब जानता हूं और उसका इलाज भी जानता हूं। एक्शन में आ गए हैं एक बार फिर और साफ साफ कह रहे हैं मैं खाकी, मेरे वर्दी नहीं है खाकी की, लेकिन अंदर में खाकी है। खादी नहीं, खाकी से इलाज करेंगे और इलाज करेंगे। साफ साफ कहा है एक्शन खाकी की तरह ही होगा और कई अन्य बातों को भी कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है वो बिहार के युवाओं से मिलने निकलेंगे, बिहार के युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे और बिहार में बदलाव लाएंगे। साफ साफ कह रहे हैं। चुनाव लड़ने को लेकर भी सवाल पूछने पर क्या कह रहे हैं, क्या बिहार में चुनाव लड़ेंगे? इन सभी बातों को लेकर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है, कैमरे पर बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। मैं तो अभी उसी फील्ड में था, यानी ब्यूरोक्रेसी में था, टेबल के इस पार था। तो टेबल के इस पार अगर बैठ के सुनूंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो और उनको बुलाऊं मेरे पास, ये भी कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने डिसाइड किया कि उनके पास जाना चाहिए, जो धरातल से मुझे मैसेजेस आते हैं, जो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो संदेशा भेजते हैं, उनको मिलना चाहिए। डायरेक्ट मिलके उनसे समझना चाहिए कि क्या हो सकता है, उनकी सोच क्या है, सोच में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। तो एक एक उसी तौर पे मैं अभी निकल पड़ा हूँ, युवाओं से मैं मिलूंगा। और इसके मेरे जो एक रन फॉर सेल्फ है, एक रन फॉर सेल्फ ये मेरा इंडिविजुअल है, मैं निकल रहा हूँ मिलने के लिए। तो इसमें मेरे 3 प्रिंसिपल्स है बेसिकली। पहला तो ये है कि देखो, आप फिट है, मैं भी फिट हूं, आप फिट है तो आपका परिवार भी फिट है। और सबसे बेसिक जो है पूरे इसका रन फॉर सेल्फ का फाउंडेशन ये है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ना मुझे किसी सरकार पे बात करनी है, ना मुझे व्यवस्था पे बात करनी है, ना मुझे किसी की कमियां गिनानी है, ना मुझे किसी के पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स गिनाने हैं। मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई आप इंडिविजुअली अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हो, और वो शुरुआत अपने आप से करनी है। तो उसी के तौर पे बदलाव आपसे तभी चालू होगा, आप पहले फिट हो गए। फिट होने में इतना मतलब नहीं कि आपको कुछ बॉडी वॉडी बनाना है या ये करना है। फिट मीन्स आप फिजिकली कितने फिट रह सकते हो। मैं भी जो सेवा दे पाया हूँ वो फिटनेस के तौर पे दे पाया हूँ, एक निरोगी के तौर पे। इसलिए मेरे एक इसका पार्ट ये भी है कि मैं 20 किलोमीटर दौड़ूंगा। जो पूरे बिहार का मेरे सामने एक प्लान है, उसके हिसाब से मैं 20 किलोमीटर एक जगह दौड़ूंगा, बाद में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दौड़ूंगा, हर जिला को मैं टच करूंगा। और उसके साथ दूसरा जो है, आप मेंटली फिट भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकली फिटनेस चाहिए यहाँ पे। वो जो स्टेटस को की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे थे सिचुएशंस की, तो भाई मैंने देखा है, आप लोगों में एनर्जी देखी है। मैं जब पटना से ट्रांसफर हो गया था मेरा, वाई पटना इज क्राइंग फॉर दिस कॉप, एक आर्टिकल छपा था नेशनल लेवल पे टाइम्स ऑफ इंडिया में, हाहाकार मच गया था, लोग रो रहे थे ट्रांसफर के बाद। और वो लोग कौन थे? वो लड़के थे, स्टूडेंट थे, जो 14 दिन तक 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड में अपना अनशन पे बैठे थे 9 दिन तक। तो क्या था, उनका मैंने पासपोर्ट बनाया था या किसी को मैंने केस से निकाला था, उनके लिए मैंने क्या किया था। लेकिन वो मेरे लिए सामने आए थे, उन्होंने एक अपना एक रेजिस्टेंस दिखाया था कि ट्रांसफर के प्रति। उनके जो आंसू है, वो आंसू मेरी जिम्मेदारी और बढ़ाते हैं। देखो, आपका कोई खून का नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई सगा सोरा नहीं है, और वो आपके लिए रो रहा है, तो जिम्मेदारी और आप पे बढ़ती है। और उसके बाद तो मुझे ये जानना है कि जो एक एक डेडिकेशन है,
एक साहस है जो मुझ में मैं युवाओं में भी देखना चाहता हूँ, इसलिए उनको साइकोलॉजिकली भी फिट देखना चाहता हूँ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है मेरा वो है अवेयरनेस का। मैं युवाओं के बीच में जाऊंगा, युवाओं को मेरी अपील है, देखिए ये अगर 10 साल हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो आगे वाली 10 पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। शायद आपको माफ कर देगी, लेकिन मैं जिस इंटेंशन से निकला हूं मुझे लगता है कि मैं तो पाप कर रहा हूं। फिर अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं जिस माटी ने मुझे नाम दिया है उसके साथ मैं गद्दारी कर रहा हूं। तो मैं उस इंटेंशन के साथ निकला हूं। तो लोगों से इंटरेक्शन करना है, स्पेशली युवाओं से, जो 10 साल के आगे की जनरेशन को एक नए मुकाम पे जाए, बिहार की दशा दुशा को बदलने की कोशिश करे। और उनसे बात करते हुए उनके आइडियाज आएंगे, उनके प्रॉब्लम सुनने में आएंगे, सर आएंगे, तो मिल के बैठते हैं, मिल के चलते हैं। ये सफर हम सबके साथ का है, युवाओं का और मेरा सफर है ये। मैं आपके साथ में रहूंगा। जब प्रॉब्लम सामने आएंगे तो उसका सोल्यूशन भी हम ही लोगों को खोजना है, हम ही लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना है। तो इसी के लिए ये 3 प्रिंसिपल के तौर पे मैं निकला हूं। और मेरे कर्म भूमि की शुरुआत मुंगेर से हुई थी, प्रोबेशन पीरियड भी वहां पे था, और वहीं से मेरा जो बिहार की जनता ने प्यार और मोहब्बत देने की कोई शुरुआत वहीं से हुई थी। तो मेरा जो शुरुआत होगा 4 तारीख को मुंगेर से होगा। मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ लोगों से मिलना हूं, उन सुनने जा रहा हूं, बस उनके पल्स देखना चाहता हूं, क्या कहते हैं, क्या है उनकी एक्सपेक्टेशन है, क्या करना चाहिए, क्या होगा कि ये जो दशा और दिशा बदल जाए, क्या होगा कि जो हम भारत निर्माण में बाहर के सब स्टेट के निर्माण में इतना आगे है लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ये एक है। उसके बाद देखिए, मेरे जब भी मैं एसपी था तो आप सबको पता है, सबने कवर भी कर लिया। एक तो क्या, मैं जिस चेयर पे बैठा था, सामने वाला जो कंप्लेनेंट जिस चेयर पे बैठेगा उसी चेयर पे मैं बैठता था। मैंने कभी भी टॉवेल वाली चेयर और ये चेयर पे एसपी शिप में मैं बैठा नहीं हूँ, क्योंकि वो समानता होती है। ये जो है सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव, में वहां पे पोस्ट पे था, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जिसकी मैं सेवा दे रहा हूँ, उसको भी फील होना चाहिए इक्वेलिटी का। तो मेरे यूनिफॉर्म का एक ही प्रिंसिपल था, यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन। मेरे सामने मैं इंसानियत को देखता था सिर्फ। मेरे लिए धर्म, जात, रिलीजन, उसका क्षेत्र ये मैटर नहीं करता था, और सब लोग जानते ही। और दूसरा था यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनैलिटी। मैं सबके लिए अवेलेबल था, जो अंदर था वो बाहर था, जो था मुंह पे था। तो वहां पे देखा, जब मैं मेरे दरवाजा ऑफिस का हमेशा खुला रहता था, कभी उसको डोर नहीं लगता था उसमें। जब ऑफिस से मैं निकलता था तभी डोर लगता था, तो मुझे सामने दिखाई देते थे। जब मैंने सब लोगों को इंटरेक्शन है, सीधा आप आइए, कंप्लेंट बताइए, किसी आपको मीडिएटर की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज मुझे सुनना है, आपकी आवाज मुझे बनना है, फिर न्याय देने की कोशिश करनी है। तो इसी तरह मुझे लगा कि किसी के थ्रू नहीं बात करते, जो बात करनी है सीधा बात करते हैं। इसलिए एक ऐप डेवलप किया, और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऐप डेवलप किया उसका नाम है कनेक्ट विद शिवदीप, और वो बिहार के लड़कों और लड़कियों ने किया है। उन्होंने किया ना, बिहार के लड़के और लड़कियों वो सामने आए। जब मैंने उनके सामने एक आइडिया रखा, बोले कि नहीं सर हम डेवलप करते, तो उन्होंने एक कनेक्ट विद शिवदीप नाम का ऐप नहीं किया। उसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट मेरे साथ हो सकते हैं, आप आपकी समस्याएं रख सकते हैं, क्योंकि बाकी जो इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए उसमें मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें मुझे एक आइडिया आ जाएगी। तो कनेक्ट विथ शिवदीप का जो ऐप का जो है वो भी आज ही लॉन्च, उसका ऑलरेडी हो चुका है, गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। उस पर भी एक है कि आप मुझसे उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बस यही है। और एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं सिस्टम की साइड में था, टेबल की साइड में मैं सब जानता हूँ, हर विभाग के बारे में सब जानता हूँ मैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से होता है, और उसका इलाज भी जानता हूँ, किस तरह से होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और कैसे काम करवाना है करके। अब टेबल के उस टाइप में लोगों के साथ, यानी स्पेशली युवाओं के साथ जुड़ के देखना चाहता हूँ। और भाई मैंने यूनिफॉर्म छोड़ा है, खाकी छोड़ी है मैंने, यानी खाकी मेरे ये निकली है। लेकिन जब मैंने डेडिकेशन और एक इंटीग्रिटी के साथ जो काम किया है ना, ये खाकी अब मेरी चमड़ी बन चुकी है। मेरे ऊपर खाकी का यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अंदर मैं खाकी हूं, मेरे इसमें सब यूनिफॉर्म है। तो बस उसी तौर पे अब निकल पड़ा हूं। अब आप लोगों का हमको सहयोग रहेगा। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा, जो बिहार की दशा और दिशा 10 साल में बड़ा बदलना देखना चाहते, अपने आप में बदलाव लाना चाहते, कृपया वो हमसे जुड़े, हमारे साथ सहकार्य करे। हमको बिहार बदलना है,
क्योंकि ताकि अगर ये 10 साल हम कर पाएंगे तो आने वाले 10 नस्लें याद रखेंगे कि नहीं उस जनरेशन ने किया था। और आप सबको जानते हैं कि मेरा निस्वार्थ रहता है, स्वार्थ इसके पीछे कुछ है नहीं। तो बस आपने कहा कि मैंने फांसी छोड़ी है, तो क्या खादी पहनेंगे क्या निकट भविष्य में? भाई सबसे पहली बात है कि मुझे पहले लोगों से मिलने तो दो, पर्स तो जानने दो लोगों का, क्या उनका क्या कहना है ये तो सुनने दो। मैं तो टेबल की इस पार था, अभी जाने दो। मैं अभी तो निकला हूं मैं। मोटिव ये नहीं होता है, मोटिव होता है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा का स्कोप उसमें और ज्यादा है खादी पहनने में। खादी के बाद सर आपकी और जिम्मेदारी जो है पूरा कर सके। देखिए ये जो है ना, ये इस पे नहीं, मुझे पहले पल्स देखने दीजिए यंगस्टर्स की क्या है। यंग जनरेशन यही है, पता है यही है कि पहले से अभी जैसा कि आप ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो, ब्रेकफास्ट के बाद अभी लंच की भी खाना चाहते हो, डिनर भी खाना चाहते हो तो बदहजमी हो जाएगी। पहले भाई देख तो लीजिए आपके पेट का साइज क्या है, आप पचन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसको पहले देखने तो जी युवाओं में क्या एनर्जी है। युवाओं का वो स्टेटस को में है ना फिलहाल में, जैसे थे में बाहर जाने के बाद एकदम ब्रॉड हो जाता है और यहाँ आने के बाद एक उनकी मानसिकता के साथ ये हो जाता है तो उसको एक एक करके वन बाय नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं कि किसी विचारधारा से आप प्रभावित होंगे उसी किसी पार्टी का। ये तो आपका भ्रम है भाई। हम किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित नहीं है, हमारी अपनी विचारधारा है इंडिविजुअल। तो जो होगा हम अपनी विचारधारा के साथ जाएंगे। बिहार के विकास का अभी पहले मुझे मिलने तो दो लोगों से, तो अब इसीलिए तो मैं निकल पड़ा हूँ। मेरे माइंड में क्लियर है, एक साइड तो मैं जानता हूँ, टेबल की इस साइड में जानता हूँ, वो मुझे पता है। आप हेल्थ सेक्टर लीजिए, एजुकेशन सेक्टर लीजिए, उसके बारे में मुझे पता है कुछ भी। अब दिक्कत तो स्पेशली अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था सिंपल सा, वो जो है जिसके थाली में है सिर्फ चावल और पानी से के साथ चावल खा रहा था, वो उसका पुलिस से क्या रिलेशन है? वो पुलिस के पास आएगा, उसका पेट भरना है ना मुझे सबसे पहले। हाँ, लिमिटेशंस तो नहीं बोल सकते। हाँ, मैं पहले क्लियर चुका हूँ, एक माटी का कर्ज उतारने के इसमें एक मेरा पहला कदम है। और मैंने खाकी छोड़ी है, मेरी चमड़ी खाकी की है, मैं खाकी रहूंगा, मेरा जो फंक्शनिंग होगा वो खाकी का ही होगा, एक्शन भी मेरा खाकी का ही होगा। ये जरूरी नहीं मेरे कर्तव्य जो है खाकी में जो मुझे कर्तव्य सिखाए वही मेरे कर्तव्य होंगे। नहीं, मैंने तो बताया ये मेरा सेल्फ डिसीजन था, व्यक्तिगत निर्णय था। अरे भाई पहले हमको लोगों में जाने तो दीजिए, यंगस्टर्स में मुझे जाने दीजिए, यंगस्टर्स में। हाँ, जल्दबाजी ये आपको लगता है, आपकी अपनी सोच है, मुझे नहीं लगता कोई जल्दबाजी हुई है। चलो, थैंक यू। और सबसे ये मैं कहना चाहता हूं कि हर चीज को एक पॉलिटिकल एंगल से मत देखा कीजिए। और ये तो
मैं क्लियर कट अभी बता देना चाहता हूँ कि जो भी बाहर रूमर्स चल रहे हैं, मैं किसी के साथ जुड़ने वाला नहीं हूँ। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। एक्स आईपीएस हो गए हैं क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और अब वो आईपीएस अधिकारी नहीं रहे हैं। आपको पता है कि किस तरीके से जब वो एसपी थे, जब आईजी थे, तो किस तरीके से एक्शन में थे। पटना में भी किस तरीके से एक्शन में थे वो, और सुपर कॉफ के नाम से प्रसिद्ध थे। आईपीएस शिवदीप लांडे अब एक्स आईपीएस शिवदीप लांडे हो चुके हैं, जिसके बाद कैमरे पर आकर उन्होंने कई बातों को कहा। विभागों में क्या कुछ होता है उन सभी को लेकर बता रहे हैं। सब जानता हूं मैं और इलाज भी जानता हूं, तो कई बातों को उन्होंने कहा है। रन फॉर सेल्फ प्रोग्राम उनके द्वारा चलाया जाएगा पूरे बिहार में, युवाओं को करेक्ट करने के लिए कहा है। ऐप भी लॉन्च किया और कई महत्वपूर्ण बातों को भी कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।